नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं खबर का असर। प्रदेश भर में नगर निकाय चुनाव की दौड़ तेज हो गई क्योंकि आगामी अक्टूबर माह में निकाय चुनाव होना संभावित है, जिसको लेकर हर कोई अपनी तैयारियों में जुट गया और चेयरमैन पद के दावेदार लोगों के साथ संपर्क में भी जुड़ने लगे हैं। सभी इस दौड़ में लगे हुए हैं। बात करें जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका क्षेत्र की, तो जसपुर के हाल चेयरमैन पद के लिए हर कोई बेहाल है। जी हाँ, ये चेयरमैन पद के लिए 1 दर्जन से भी ज्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं और इस निकाय चुनावी दौड़ में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जनता की उम्मीद पर कौन खरा उतरेगा और जनता किसके सर पर नगरपालिका चेयरमैन का ताज पहनाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चेयरमैन पद के दावेदार मोहम्मद आरिफ की माने तो पालिका क्षेत्र में बीते कार्यकाल में चेयरमैन ने नगरपालिका क्षेत्र का नहीं बल्कि अपना और अपने परिवार का विकास किया और अगर किसी के साथ 3-4 लोग घूम रहे हैं तो वो अपने आप को चेयरमैन समझ रहा है, लेकिन समय आने पर जनता बताएगी कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका होनी चाहिए, चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो जनता की मूलभूत समस्या है। जैसे बरसात का समय चल रहा है, कई इलाके ऐसे हैं जहां पानी भरा हुआ है और पिछले कार्यकालों में वो सड़कें बनी हैं जहां जरूरत ही नहीं, उन सड़कों को तोड़ के फिर से बना दिया गया। कागजों में सड़कें हैं और धरातल पर कुछ भी नहीं है। हालात बहुत खराब हैं। जसपुर की जनता को जो नेतृत्व मिलना चाहिए था वो नेतृत्व नहीं मिला। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी उन पर विश्वास जताएगी और अगर जनता उन्हें चुनेगी तो 30 दिनों के अंदर वो जनता की समस्याओं को दूर करेंगे। वहीं निवर्तमान चेयरमैन के पुत्र हाजी रशीद की माने तो पिछले कार्यकाल में निवर्तमान चेयरमैन मुमताज बेगम ने बहुत काम किया है, जिसमें उनके कार्यकाल में एक एयरक्राफ्ट लगवाया गया, एक तिरंगा झंडा और आर्मी टैंक भी जसपुर की सुंदरता के लिए लगवाया गया। 450 बिजली के खंभे लगवाए गए। नगरपालिका का कूड़ा डालने की जगह नहीं थी, जमीन खरीदी गई। उन्होंने जनता से अपील की है कि जनता ईमानदार व्यक्ति को चेयरमैन पद के लिए चुने। जसपुर में विकास तो किसी से छुपा नहीं है कि कितने बुरे हालात रहे। जितने भी चेयरमैन पहले रहे उन्होंने विकास, शहर का विकास नहीं करा। उन लोगों ने अगर विकास करा है तो अपना और अपने परिवार का विकास करा है, अपने करीबी लोगों का विकास करा, अपने भाइयों का विकास करा है। उन्होंने शहर का विकास ही नहीं करा। और शहर के अंदर अगर 3 लड़के या 4 लड़के एक प्रत्याशी के साथ घूम रहे हैं तो अपना को चेयरमैन समझ रहा है। तो ये तो जनता बताएगी टाइम पर आने पर कि प्रत्याशी कैसा होना चाहिए और प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए कि नगर पालिका में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बननी चाहिए। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए कि जो मूलभूत समस्याएं हैं जनता की, नगर पालिका के लोगों की समस्याएं हैं। सबसे बड़ी अब बरसात का टाइम चल रहा है, आप देखिए हमारे जो कुछ क्षेत्र, कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर आदमी जा ही नहीं सकता, अपने घर के अंदर ही नहीं घुस सकता। कम से कम 2-2, 3-3 फुट का पानी उनके घर के सामने खड़ा है। सड़कें किनकी बनी है? सड़कें उनकी बनी है जिनकी ज़रूरत नहीं थी सड़कें बनने की, तोड़ के दोबारा उनको बना दिया। कागजों में सड़कें हैं और ज़मीन पर, धरातल पर कुछ नहीं है। हालात बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हालात हैं। आज तक जसपुर को जो एक नेतृत्व मिलना चाहिए था, आज तक वो नेतृत्व नहीं मिला, वो चेयरमैन नहीं मिला, जिसके लिए जनता बहुत परेशान है। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, अगर आपका छोटा भाई और ये आपका बेटा अगर जसपुर का अगर चेयरमैन बनता है, कांग्रेस पार्टी अगर मुझ पर विश्वास व्यक्त करती है तो मैं आप जितनी भी समस्याएं जसपुर क्षेत्र की हैं, जसपुर नगर पालिका की समस्याएँ हैं, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ 30 दिन के अंदर ये समस्याएँ दूर करूँगा। और अगर 30 दिन में समस्या अगर मैंने दूर नहीं करी तो 31वें दिन मैं रिज़ाइन दे दूंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। सीम सिद्दीकी है, मैं वार्ड नंबर 16 डेरिया का रहने वाला हूँ। ये बिजली घर के पीछे हमने नया मकान बनाया है। देखिए सर, शहर के लिए जो है ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो शहर के अंदर विकास कर सके, पढ़ा लिखा इंसान हो, क्योंकि शहर के अंदर अभी हमारा कुछ काम बहुत अधूरे हैं। जो शहर का विकास कर सके ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। शहर के अंदर समस्याएँ बहुत हैं हमारे, तो जनता बेहतर जानती है। पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा, उससे पहले भी 15 साल का कार्यकाल रहे हैं, तो बेहतर व्यक्ति जनता चुने। तो हम तो यही कामना करते हैं। और हमारे शहर के अंदर जो है बहुत बड़ी समस्या है, एक तो पाइपलाइन की बहुत बड़ी समस्या है, दूसरी हमारे शहर के अंदर लाइट की इस टाइम बहुत बड़ी समस्या चल रही है। मैं वार्ड नंबर 16 का निवासी हूँ। वार्ड नंबर 16 में लाइट की बहुत बड़ी समस्या है और यहाँ पे जो है ना पाइपलाइन की बहुत बड़ी समस्या है। पानी जो है ना, गर्मी में बिल्कुल पानी ख़त्म हो जाता है, ये बहुत बड़ी हमारे यहाँ की समस्या है। तो जो इस चीज़ को देखेगा जनता उसको वोट देगी। देखिए, वार्ड नंबर 16 हमारा जो है ना बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड रहा, जैसे हमने उम्मीद करी थी अपने यहाँ के सभासद से, तो उसके हिसाब से बहुत पिछड़ा हुआ वार्ड रहा। कोई इतना खास विकास नहीं हो पाया वार्ड नंबर 16 में। जनता बेहतर जानती है और इंशाल्लाह जनता इस बार जो है ना कुछ नया भी चुनने वाली है।
वार्ड नंबर 16। नगर पालिका की जो चेयरमैन है मुमताज़ बेगम, उन्होंने इस 5 साल में बहुत अच्छे कार्यकाल करके दिखाया, शहर के विकास बहुत अच्छा कराया, जिसमें नंबर 1 उन्होंने एक एयरक्राफ्ट स्थापित कराया, एक तिरंगा झंडा लगवाया, एक आर्मी टैंक लगवाया और शहर के चारों तरफ तिरंगा झंडा खंभे 450 लगवाए और वाहन खरीदारी करी। नगर पालिका में एक कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं थी, जगह खरीदी और सड़कें काफ़ी बनवाई, लाइट व्यवस्था, सफाई व्यवस्था चेयरमैन साहिबा ने बहुत अच्छी कराई। जो हमारी जसपुर की जनता को सोचना चाहिए कि कोई ईमानदार प्रत्याशी जसपुर में होता रहे और किसी ऐसे वैसे चेयरमैन अध्यक्ष पद के लिए उन्हें दावेदार ना बनने दे बिल्कुल भी। हाँ, तो ये सही थोड़ी है, जिसे देखो वो चेयरमैन पद के उम्मीदवार हो रहे हैं। भाई जिसने काम कराया 15 साल उमर सिद्दीकी ने काम कराया, कुछ नहीं कराया जसपुर शहर के लिए, कुछ भी नहीं कराया। हमारा 5 साल के कार्यकाल देख लो आप। ऐसा ईमानदार प्रत्याशी जसपुर को जनता को फिर सुनना चाहिए, जो शहर का विकास आगे बढ़ सके। यही चाहती है क्या चेयरमैन पढ़ा लिखा हो, तजुर्बेकार हो और जो उच्च अधिकारियों में बात कर सके, जनता की समस्या का समाधान करा सके। और जनता को क्या चाहिए, ये तो जनता ने सब देख लिया है कि 5 सालों में कितना विकास हुआ है या उससे पहले कार्यकाल में कितना विकास हुआ है। जनता को बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं भी तो एक जनता से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और मैं तो यही चाहूँगा क्या जो मौके पे जितने भी प्रत्याशी खड़े हैं उसमें जो समझदार है और पढ़ा लिखा है, अधिकारियों से बात कर सके, तजुर्बेकार हो और विकास कर सके। बस जनता को और क्या चाहिए। मेरे भाई, अक्टूबर में निकाय चुनाव संपन्न होना संभावित है। इसको लेकर सभी लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि कोई छोटा बड़ा इसमें कोई मायने नहीं रखता है। जो संविधान के अनुसार वरीयता रखता है, क्वालिफिकेशन रखता है, वो चुनाव में आ सकता है। रही जनता की बात, तो जनता पिछले 5 साल में अपना आपको ठगा महसूस कर रही है। जनता ने किस अपेक्षा से पिछली बार अपने जनप्रतिनिधि को चुन के नगर पालिका में भेजा था और जनता उनको भेज के अपना आपको कितना ठगा महसूस कर रही है, ये आने वाले चुनाव का परिणाम बता देगा। और जनता अपना मन बना चुकी है कि इस बार जनता एक पढ़े लिखे, तजुर्बाकार, शांत स्वभाव के व्यक्ति को चुनना चाहती है, जो जनता की बात सुने और उनका समाधान करे और जनता की बात को शासन प्रशासन में पहुंचाने का काम करे और उनकी तमाम समस्याओं को हल करने का काम करे।